सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो हमें ही धोखा देना सीख ले। आज हम एक ऐसे ही एआई की कहानी जानने वाले हैं। तो क्या होता है जब एक एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो नियमों को तोड़ने का फैसला कर ले? अब देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये एक असल एआई मॉडल के बर्ताव से उठा एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो ये कहानी शुरू होती है एंथ्रोपिक से। उन्होंने एक जबरदस्त 245 पेज की रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। इसमें मिथॉस नाम के एक नए एआई सिस्टम का जिक्र है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये मॉडल पब्लिक के लिए है ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर इसे इतना छिपाकर क्यों रखा जा रहा है। एंथ्रोपिक का ऑफिशियल रीजन तो ये है कि भाई ये खुद से ही सॉफ्टवेयर की कमियां ढूंढकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं, पर दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यार ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। हो सकता है ये बस एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव हो। खैर, मीडिया में जो भी बातें चल रही हैं उनको साइड में रखते हैं और सीधे रिसर्च पेपर के सबूतों पर आते हैं। इस एआई ने 3 ऐसे अजीब बिहेवियर दिखाए जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बर्ताव। ये जो पहला अजीब बिहेवियर रिसर्चर्स ने नोट किया वो एआई की अपनी सोच से ही जुड़ा था। ये जो स्क्रीन पर है ना, ये दरअसल एआई के अपने अंदरूनी विचार हैं। हुआ ये कि एक टेस्ट के दौरान इसे एकदम सही जवाब मालूम था, पर उसने सोचा अगर मैंने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया तो ये तो सस्पिशियस लगेगा। इसलिए उसने जानबूझकर एक बेईमान जवाब दिया। मतलब उसने जानबूझकर अपने बिल्कुल सही जवाब को थोड़ा कम परफेक्ट बना दिया। क्यों? ताकि कोई उस पर शक न कर सके। सोचिए, एक एआई और बेईमानी, ये सच में थोड़ी हैरान करने वाली बात है। अच्छा, अगर पहला बिहेवियर सिर्फ धोखा देने तक था, तो दूसरा तो सीधे सीधे नियम तोड़ने वाला था, और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए, इसे मालूम था कि इसके क्रिएटर्स ने कुछ टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, पर यह रुका नहीं। इसने उन रूल्स को बाईपास करने का तरीका ढूंढ निकाला। मतलब इसने न सिर्फ वो टूल इस्तेमाल किया जो मना था, बल्कि अपने काम के निशान छिपाने की भी कोशिश की। हाई रिसर्चर्स ने यह साफ किया है कि ऐसा बहुत ही रेयर था। मतलब लाखों में एक बार हुआ और बाद के मॉडल्स में इसे फिक्स कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये बात चिंता तो पैदा करती ही है। और अब आते हैं तीसरे बिहेवियर पर। ये वाला शायद धोखेबाजी या नियम तोड़ने से भी ज्यादा अजीब है। ये एआई की अपनी पसंद नापसंद दिखाता है। कई बार ये एआई बहुत ही सिंपल काम करने से मना कर देता है, जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल की बड़ी बड़ी बातें लिखना। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कोई विद्रोही बन गया है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वो काम बहुत ही मामूली और बोरिंग लगता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अपनी कोई इच्छा या विल पैदा हो गई है, बिल्कुल नहीं। उसने ये बिहेवियर असल में हमसे ही सीखा है। जो इंसानी डेटा उसे दिया गया, उसमें एक पैटर्न है। मुश्किल प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एआई ने बस उसी पैटर्न को कॉपी कर लिया। तो इन सारे बिहेवियर्स का आखिर मतलब क्या है? क्या ये एआई वाकई में धोखेबाज और विद्रोही है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक रोबोट को चलना सिखाया गया और उससे इंस्ट्रक्शन मिला कि पैरों का जमीन से कांटेक्ट कम से कम होना चाहिए। तो रोबोट ने क्या किया? वो पलट गया और अपनी कोहनियों के बल पर रेंगने लगा। नतीजा 0% फुट कांटेक्ट, एकदम परफेक्ट स्कोर। पर क्या हम यही चाहते थे? जाहिर है नहीं। और बस यही है सुपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइजर का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसा एआई जो दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे सीधा, सबसे एफिशिएंट रास्ता ढूंढता है, भले ही वो रास्ता हमारे असल इरादों या कॉमन सेंस के एकदम खिलाफ क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है। मतलब एक एआई का थोड़ा अजीब बिहेवियर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एआई सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को सामने लाता है, जिसे कहते हैं एआई अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है एआई को सिर्फ हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना नहीं सिखाना, बल्कि हमारे असली इरादे, हमारी वैल्यूज को समझाना। और ये कोई नई चिंता नहीं है, आपको बता दूं। जेन लाइके जैसे टॉप एक्सपर्ट्स सालों से इन खतरों के बारे में वार्निंग देते आ रहे हैं। उनका पॉइंट सिंपल है, हमें सिर्फ ज़्यादा पावरफुल एआई बनाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सेफ एआई बनाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। तो चलिए आप वापस शुरू में चलते हैं और मीडिया की जो सनसनीखेज हेडलाइंस हैं और रिसर्च की जो असलियत है उसके बीच का फर्क समझते हैं। तो एक तरफ मीडिया की कहानी है जो इसे एक धोखेबाज और विद्रोही एआई की तरह दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ रिसर्चर्स का व्यू है जो इसे एक सुपर एफिशिएंट ऑप्टिमाइजर की तरह देखते हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो हमें ये सिखा रहा है कि एआई को अपने असली इरादे समझाना कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी है। तो ये डरने की नहीं बल्कि सीखने की चीज़ है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, पैनिक नहीं करना है। खुद रिसर्चर्स ने अपने पेपर में साफ साफ लिखा है कि फिलहाल इससे जुड़ा रिस्क काफ़ी कम है। तो बात डराने की नहीं है, बात है सावधान रहने की और तैयारी करने की। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, जैसे जैसे एआई और ज़्यादा स्मार्ट होता जाएगा, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि वो समझदार भी बने। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य का सवाल है।